नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में हमने आपको विषम बाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में अच्छे से बताने का प्रयास किया। सारी फार्मूले भी बताया हमने और उस पे जितने सवाल बनने की कोशिश थी मैंने करवाने का प्रयास किया। अब मैक्सिमम सवाल आप स्वयं से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आज हम लोग समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले समद्विबाहु त्रिभुज की अंतिम क्लास जहां खत्म हुई थी मैं वहीं से क्लास को शुरू कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी महसूस ना हो कि हम इधर उधर पढ़ रहे। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग अंतिम सवाल जहां छोड़े थे मैं वहीं से एक सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। कह रहा है बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी भुजा का जो अनुपात है वो 5:4 है। तो आपसे पूछा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इस सवाल जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज का है, आपको देख के भी पता चल रहा होगा। और दूसरी बात ये लिखा भी हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज का सवाल है। अब इसी समद्विबाहु त्रिभुज के सवाल के बाद हम लोग समबाहु में प्रवेश करेंगे और उससे मैक्सिमम सवाल आपको करवाने का हम प्रयास करेंगे। तो आप देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आप जरा ध्यान से अगर देखें तो मैं इधर बना दे रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छे से भी। तो मैं कह दूं ABC मेरे पास कोई त्रिभुज है। मैं देखो आराम आराम से बताऊंगा, आपको बताऊंगा तो समय लगेगा लेकिन आप स्वयं करेंगे तो समय नहीं लगेगा। अब मैं कह दूं बराबर भुजा, मैं दो भुजा को बराबर मान लू, ये भुजा। अगर मैं कह दूं ये भुजा बराबर नहीं है तो मैं कह दूं ये B है। अगर ये A है तो ये भी A होगा। यही सारी चीजें हमने आपको पिछली क्लास में बताई। अब ये कह रहा है बराबर भुजाओं में से एक भुजा और तीसरी का अनुपात, यानी बराबर भुजा ये है, यानी इसमें से एक और तीसरी का मतलब B, इसका जो अनुपात है वो 5:4 है। आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं कह दूं कि अगर A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 4, तो मैं A को कह सकता हूं कि ये 5x होगा और B को मैं कह दूं ये 4x होगा। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो A की वैल्यू मेरी 5x आई और B की वैल्यू मेरी 4x आई। क्योंकि यहाँ भी A है तो इसको मैं भी 5x ले सकता हूँ। अब आपसे कहा है त्रिभुज का परिमाप। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़। तो अगर मैं ABC का परिमाप निकालूंगा तो तीनों को जोड़ूंगा, यानी 5x 5x 10x और 4x 14x, यानी परिमाप कितना दे रखा है। तो आप कहोगे परिमाप जो है वो मेरे पास 14, यानी परिमाप को जोड़ेंगे तो 5x प्लस 5x प्लस 4x बराबर कितना, तो आप कहोगे 14। देखो इसको जोड़ने के बाद भी 14x होगा तो 14x बराबर 14, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। क्योंकि 14 से 14 कट गया, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। तो इससे ये बात कंफर्म हो गई कि अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो a की वैल्यू मेरी 5 आएगी, 5 × 5। अगर a की वैल्यू 5 आएगी तो यहाँ भी 5 होगा और b की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 4 × 4, यानी b की वैल्यू 4 आ गई। अब आपसे पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b²। ये एक फार्मूला होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का। इसको हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं। इसी पे सिर्फ मान रख दो तो आपका उत्तर आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन इधर कर दे रहा हूं, आप इधर देखने का प्रयास करें। देखो b/4, b की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 4 है। 4 बटे अगर 4 करेंगे तो आप कहोगे 4/4 अंडर रूट क्या लिखा है 4a² - b²। तो 4a², a की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 और माइनस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं -b²। b की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आप कहोगे 16। अगर मैं इसको हल करूं तो आप देख रहे हैं 4 से 4 कट गया। अब इसको मैं इधर देखो ध्यान से, तो 100 में से 16 घटाएंगे तो √84 आ जाएगा और यही इस सवाल का उत्तर है। लेकिन अगर आपको ऐसा ना मिले तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 84 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो 21 चौक 84 होता है। तो 4 का अंडर रूट निकालेंगे 2 और अंडर रूट में 21, क्योंकि 2 जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो 4 बनेगा और 21 से गुणा होगा तो 84 बनेगा। तो आप ये कह सकते हो 2 √21, ये
सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि डाटा जो आपका दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस सवाल का सही जवाब है। और आप इसे ऐसे मैं आराम आराम से समझा रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि समय लग रहा है, लेकिन आपको कोई समय नहीं लगेगा अगर आप अपने मन से लगाने का प्रयास करेंगे तो। बात आई समझ? तो आप इस सवाल को अच्छे से उतार ले और इसके बाद हम लोग समबाहु त्रिभुज में प्रवेश करें। आप इसे थोड़ा जल्दी से लिख लें। अब देखिए हम लोग समबाहु त्रिभुज में प्रवेश कर रहे हैं और समबाहु त्रिभुज में हमने सारी बातें आपको पहले से बता रखी है, लेकिन एक बार हेडिंग लगा लेंगे समबाहु त्रिभुज और इसकी थोड़ी बातें हम तुरंत चर्चा कर ले जो पिछली क्लासों में हम आपको बता चुके हैं। आपको इसलिए मैं बता दे रहा हूं ताकि आपको लगे ना कि मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं फिर से बता दे रहा हूं। अगर एक कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि उसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर मैं कह दूं कि ए भुजा ए है तो आप तुरंत कहेंगे कि सारी भुजाएं ए हो जाएंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती। तो इसमें क्या क्या होता मैं आपको बता दूं। अगर परिमाप की बात करेगा तो आप कहोगे परिमाप जो होता वो तीनों भुजाओं का योग, तो आप कहोगे 3 ये होता। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा तो √3/4 और भुजा स्क्वायर होता। अगर यही ऊंचाई की बात करेगा h, तो आप कहोगे √3/2 इंटू ए होता है। आप ये सब चीजें जानते रहे, मैं बता दे रहा हूं इसलिए ताकि आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन क्लास शुरू हो रही है तो आपको ये समझ आना चाहिए। अब इसमें ये 3 बातें तो ये हो गई और 2 बातें और होती हैं, जो होती है एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और एक होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। दोनों बातें आप जानो। अंतःवृत्त की त्रिज्या तो अगर परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर और अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए परिवृत्त की त्रिज्या a/√3 होता और अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होता। तो ये छोटे छोटे फार्मूले थे, इसके बारे में आप जानते रहें और इसको मैं इसलिए बता दिया ताकि इस पे सवाल करवाने वाले तो आपको कोई परेशानी महसूस ना हो। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखें तो आप इसे थोड़ा जल्दी से लिख ले, मैं सवाल लिखूं वैसे शुरू हो जाओ। देखो एक सवाल हमने समबाहु त्रिभुज का लिखा है, आप इसे ट्राई करें, लगाने का प्रयास करें, आपका उत्तर जरूर आएगा, मैं ये आशा करूं। बाकी मैं बताने के लिए हूं, मैं बता दूंगा, आपको कैसे लगेगा आप जान जाएंगे, कठिन काम नहीं। देखो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके शीर्षलंब पर बने एक अन्य समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अब आपको यहां से 2 बातें जाननी चाहिए कि जो पहले त्रिभुज दिया रखा है उसका क्षेत्रफल के सहारे दूसरे त्रिभुज की भुजा निकालेंगे और फिर उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ आई? अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं तो आपको ये समझ लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है, मैं यहाँ पे बना के बता दे रहा हूं ताकि आप समझ जाएं। एक त्रिभुज ये है, मैं कह दूं ये ए है, बी है, सी है, जिसकी सभी भुजाएं ए सेंटीमीटर है। बात आई समझ? अगर इस सभी भुजाएं ए सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहोगे जो क्षेत्रफल होगा वो √3/4 भुजा स्क्वायर होगा। और क्षेत्रफल क्या दे रखा है, तो आप कहोगे 6√3 दे रखा है। अगर मैं √3 से √3 काट दूं तो आप कहोगे ए स्क्वायर बराबर 4 इधर 6 से गुणा होगा तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात आई समझ में? तो आप ये कह सकते हैं कि इतने सेंटीमीटर आपको मिलेगा। अगर मैं कह दूं, ध्यान से सुनो, तो एक की अगर वैल्यू निकालूं तो आप कहोगे 6 चौको 24 होता, यानी 4 को मैं बाहर निकाल लूंगा तो 2√6 होगा। क्या इस बात से सहमत है कि क्योंकि 2 जो अंदर जाएगा तो 4 बनेगा और 4 6 से गुणा होगा तो 24, क्योंकि हम वर्ग हटा रहे हैं तो इधर अंडर रूट ले रहे हैं। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। अब ये जो हुआ इसका मतलब है तो मैं तो इस त्रिभुज के भुजा के ऊपर पहुंचा, लेकिन ये कह रहा है इसके शीर्षलंब पर बने एक समबाहु त्रिभुज, यानी जो अदर त्रिभुज बन रहा है, दूसरा वाला समबाहु त्रिभुज मैं कह दूं PQR है, तो ये जो ऐसा बन रहा है कि जितना इसके शीर्षलंब की लंबाई है यानी h, क्योंकि शीर्षलंब और ऊंचाई दोनों इसमें, देखो ध्यान से, इतनी बात जानो कि इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई को भुजा मानकर एक त्रिभुज बनाया गया, यानी ये जो त्रिभुज है इसकी भुजाएं h के बराबर हैं। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी।
तो अब देखो दूसरा त्रिभुज बना, इसका मतलब हमको यच चाहिए। यच बराबर क्या होता, तो आप कहोगे √3/2 इंटू ए होता। तो यच की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप कहोगे √3/2 और ए की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 2√6 है। और 2 से 2 कट गया तो यच की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे √6×18। क्या इतनी बात समझ गए ना? यच की वैल्यू आई √18। अब इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल चूंकि ये भी समबाहु त्रिभुज है तो आप इसमें फिर से लगाएंगे √3/4 भुजा स्क्वायर। तो आप कहोगे √3/4 भुजा इसकी एच है तो आप कहोगे एच स्क्वायर। समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं अगर एच यहाँ पे √18 है, अगर हम एच का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 18 आएगा। तो आप कहोगे √3/4 और इसका क्या बनेगा, तो आप कहोगे 18 बनेगा। अगर मैं इसको 2 से काटू तो 2 दूनी 4, 2 9 18, तो ये बराबर क्या बन के आए, तो आप कहोगे 9 बचा √3, तो आप कहोगे 9√3 और बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस सवाल का उत्तर होगा। बात आई समझ में कि नहीं? तो इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। ये सारी चीजें धीरे धीरे एक एक प्रोसेस से आपको आ जाएगा, लेकिन एक दिन में नहीं आएगा, आपको करते करते आएगा। लोग कहते हैं कि मेंसुरेशन बहुत बड़ी चीज है, लेकिन बहुत बड़ी चीज नहीं। आप आराम आराम से पढ़ेंगे तो आपके लेवल के सारे सवाल हो जाएंगे। बाकी कठिन तो दुनिया में हर चीज कठिन है और कुछ भी नहीं कठिन है, बस इतना जानो आपको करना पड़ेगा। इस बात को आप समझ गए होंगे तो आप इसे लिख लें और मैं इसके बाद एक और सवाल लिखूं और वहां से फिर मैं आगे बढ़ूं। आप इसे थोड़ा जल्दी से लिखें, दूसरे सवाल की तरफ हम चलें। देखो छोटा सा सवाल लिखे हैं ताकि आप इस बात को समझें, और छोटे सवाल बड़े सवाल सब मिक्स करके आपको करवाते रहेंगे। आपको परेशानी कुछ भी नहीं होगा, ये आप समझिए। तो देखो लिखा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखो ध्यान से, क्षेत्रफल की बात करें तो आप कहोगे क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दिया, तो आप कहोगे 4√3 दिया है। तो √3 से √3 को काट सकते, तो ये स्क्वायर की वैल्यू 4 चौक 16, तो ये की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 4। क्या इस बात को समझे? क्योंकि देखो ये 4 जो है इधर की तरफ गया, तो 4 चौक 16। अब इधर से वर्ग हटा रहे तो इधर वर्गमूल लेंगे, यानी ये इधर ए आया तो आप कहोगे इधर कितना आएगा, तो आप सीधे बता देंगे कि ये 4 आएगा। अब आप सुनिए मेरी बात, आपसे ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई बराबर एच की वैल्यू क्या होती, तो आप कहोगे एच बराबर होता √3/2 इंटू ए। अगर मैं कह दूं ये 3/2 है और ए की वैल्यू, तो आप कहोगे 4 है, मैं 2 से काट दूं 2 बार कट जाएगा, यानी ये कितना आया, तो आप कहोगे 2√3 सेंटीमीटर। तो इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी कि कभी ऊंचाई पूछ सकता, कभी भुजा पूछ सकता, कभी क्षेत्रफल पूछ सकता, कभी अंतःवृत्त त्रिज्या, कभी परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कोई सी भी बातें पूछी जा सकती है। आपको ये समझना पड़ेगा। मैं और भी सवाल आपको लिख रहा हूं कि थोड़ा बड़े सवाल भी बने तो आप कैसे करेंगे, जिस तरह से पहला सवाल मैं आपको बताया हूं। देखिए एक सवाल मैं लिख दिया हूं, अब आप इस सवाल को भी देखें और इससे भी अनुमान लगाएं कि सवाल अगर बढ़ेगा तो आप कैसे करेंगे जल्दी से। तो उसको करने के लिए आपको ये बात सीखना पड़ेगा कि मैं क्या बता रहा हूं, आपको क्या समझ आ रहा है। तो देखो लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाती, तो उसके क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर वृद्धि हो जाती। कह रहा है त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो आप ध्यान से देखिए, फिर से वही काम करेंगे हम लोग कि समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए। अगर मैं कह दूं पहले यदि भुजा ए रहा है तो 2 की वृद्धि करने पर a+2 होगा, 2 ज्यादा बढ़ाएंगे तो अब भुजा कितना होगा, a+2 होगा। मैं इधर लिख दे रहा हूं ये भुजा क्या है, तो आप कहोगे भुजा ए है। अब नई भुजा कितनी हो गई, तो आप कहोगे ये भुजा a+2 हो जाएगा। बात आई समझ? तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं ये भुजा है तो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो आप कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर मैं इसके क्षेत्रफल निकालूं तो आप कहोगे √3/4 और भुजा स्क्वायर का मतलब a+2 का होल स्क्वायर। अब आप यहां से देखिए कि इन दोनों क्षेत्रफलों का जो डिफरेंस है वो 2√3 है, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल से 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है।
तो अगर मैं इसमें से इसको घटाने का प्रयास करूं तो आप कहोगे इन दोनों का अंतर ही 2√3 है। बात आई समझ? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, तो मैं यही डायरेक्ट घटा दे रहा हूं तो आपको ये समझ आ जाएगा। माइनस करेंगे √3/4 और भुजा स्क्वायर, तो आप देख लेंगे इन दोनों का जो अंतर है वो 2√3 है। अगर मैं इधर से √3/4 बाहर ले लूं तो आप कहोगे इसको बाहर लेने के बाद आपके पास बचेगा a+2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये बराबर किसके होगा तो आप कहोगे 2√3 के। √3 से √3 कट गया, किसी को कोई समस्या तो नहीं? हाँ, आपको ये समस्या नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लिखा है, यानी दोनों को एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो आप कहोगे a+2 में एक बार a जोड़ेंगे और a+2 में एक बार a घटाएंगे, और इस वजह से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी a+b और a माइनस b, अगर इस तरह से लिख सकते, चूंकि ये 4 बचा हुआ है, ये 2 से जाके गुणा होके इधर 8 बनेगा। अब आप यहां से देख सकते ये a और ये कट गया, तो बचा मेरे पास क्या, मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे, इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं इधर लिख दे रहा हूं। देखो बचा a और a 2a बचा, तो आप कहोगे 2a+2 बचा। इधर क्या बचा, यहाँ पे खाली 2 बचा और बराबर में 8 है, तो जो 2 बचा वो नीचे जाएगा, तो आप कहोगे बराबर में 4 बचेगा। अगर मैं कह दूं 2a की वैल्यू निकालूं तो देखो ये उधर जाके घट जाएगा, तो 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी a की वैल्यू 2 कट जाएगा तो 1 सेंटीमीटर आ गया। ये इस सवाल का उत्तर है, आप इसे समझने का प्रयास करें। मैंने कुछ खास किया नहीं, बस दोनों के क्षेत्रफलों का डिफरेंस ले लिया, और डिफरेंस को ही हम लोग कम या ज्यादा कहते। जब कोई चीज किसी से कम होती या कोई चीज किसी से ज्यादा होती तो उन दोनों चीजों का अंतर होता। बात आई समझ में? तो इतनी बात आप समझिए, कभी ज्यादा कहे कभी कम कहे तो आप ये जान जाइए कि ये डिफरेंस है। अब कौन किससे कितना ज्यादा है या कौन किससे कितना कम है, ये सवाल पे डिपेंड करता है। तो आप इसे लिख ले, समझ गए होंगे। आप इसे आराम आराम से देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। और मैं आगे बढ़ूं एक और सवाल के साथ में, आप इसे जल्दी से लिखें। देखिए एक सवाल हमने अंतःवृत्त पे लिख दिया है, आप इसे समझ जाएंगे, बहुत बड़ा काम नहीं। लिखा हुआ है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप चाहे अंतःवृत्त हो चाहे कोई भी वृत्त हो, यदि उसका क्षेत्रफल पूछा जाता या क्षेत्रफल दिया है तो आप जान जाइए कि क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ πr² होता। कोई भी वृत्त हो, चाहे वो अंतःवृत्त हो चाहे वो परवृत्त हो या कोई सा भी वृत्त कहा जाए, तो आप कहोगे क्षेत्रफल क्या होता, तो आप कहोगे πr² होता, चूंकि वृत्त कहा गया। इसका क्षेत्रफल आप कहोगे 462 दे रखा, पाई की वैल्यू 22/7, r² आप कहोगे 462। अगर मैं 22 से इसको काटू तो आप कहोगे 22 दूना 44 हो जाएगा, 2 बचेगा, 22 एकन 22 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो आप कहोगे कि r की वैल्यू r² की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे कि r² की वैल्यू जो आई वो 21 × 7 आई। क्योंकि देखो ध्यान से 22 से मैंने काटा, 22 दूना 44, 2 बचा, 22 हो गया, 22 एकन 22, 7 इधर जाके गुणा हुआ 21 × 7। अगर मैं r² को जरा और लिखूं तो आप कहोगे इसको 3 × 7 और × 7 लिखते। अगर मैं, क्योंकि 7 त्रिक 21 होगा यानी 3 × 7 21, और r की वैल्यू निकालेंगे तो देखो इधर से आप वर्ग हटा रहे तो इधर वर्गमूल लेंगे, तो 7 2 7 है तो 1 7 बाहर आएगा, √3 अंडर रूट के अंदर जाएगा, तो ये r हो जाएगा। चूंकि अंतःवृत्त की जब बात होती है वो भी समबाहु त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या r की वैल्यू जो होती ये बाई 2√3 होती। क्या ये बात से आप संतुष्ट हैं? और इसी की वैल्यू आपको क्या दे रखा, तो आप कहोगे 7√3 दे रखा। किसी को कोई समस्या हो तो बताए। अब आप ये देख सकते हैं कि a/2√3 की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे 7√3। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं
तो a बराबर आप कहोगे 7 गुणे 2 और √3 का √3 से गुणा होगा तो खाली 3 बचे। तो आप कहोगे 7 दूनी 14 तिया कितना हो गया, तो आप कहोगे a की वैल्यू 42 आई। अगर मैं परिमाप की बात करूं तो आप कहोगे परिमाप जो होता है वो 3a होता है, यानी 3 गुणे 42, यानी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 126 सेंटीमीटर। ये इस सवाल का सही उत्तर है। तो इतनी सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी। अगर आप सवाल लगाने के इच्छुक हैं तो आप जानने का प्रयास करें। जो बातें ना समझ में आए उसे एक बार और देखें, आपको बेहतर समझ में आया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है जो आपको समझ ना आए। तो आप इसे देख सकते हैं मैं किस आधार से कैसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपको उसी तरह से पेश करना है। समझ रहे हैं? अपने आप को प्रेजेंट कर पाओ, ये बड़ी बात होती एग्जाम हॉल में। तो आज मैं आपको समबाहु पे सवाल करवाया, हो सके तो समबाहु पे और भी सवाल आपको करवाएंगे। अगर ऐसा मैं सोचूं कि आपके लिए पर्याप्त है तो मैं सीधे वर्ग की तरफ यानी चतुर्भुज की तरफ प्रवेश करेंगे और चतुर्भुज में हम लोग 5 तरह के चतुर्भुज पढ़ेंगे। बात आई समझ में? तो अब त्रिभुज की बात तो हो चुकी है लगभग, आपको चतुर्भुज की तरफ प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे रहें, बाय बाय।